नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद 3 अप्रैल को पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। शरीर में जो स्थान रक्त का होता है वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति की देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन भी करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और रियल एस्टेट से अकूत धन संपदा भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हो, नीच की राशि में हो या पीड़ित हो तो व्यक्ति कायर और दब्बू होता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं और ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से पीड़ित भी होना पड़ता है। आग और बिजली का भय बढ़ जाता है और कभी कभी तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसकी इलाज नहीं कर पाते, या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल धनु राशि के जातकों को जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 3 माह से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में चले जाएंगे। 8वां भाव खराब भाव माना जाता है। 8वें भाव से कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, कमर के नीचे के रोगों का, विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे तो 8वें भाव से संबंधित सभी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। सबसे पहली बात, स्वास्थ्य आपका अचानक से खराब हुआ होगा। सब कुछ ठीक ठाक था, आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे, अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य आपका खराब हो गया हो और आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा हो, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे थे।
आपके कुंडली में राहु का गोचर चौथे भाव में है और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं और अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। आप जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी व्यापार कर रहे थे, अचानक से उसमें कोई बड़ी बाधा उत्पन्न हुई होगी। और अगर आपने अपने कैरियर में, प्रोफेशन में कोई बदलाव किया होगा, नई नौकरी ज्वाइन की होगी या नया व्यापार व्यवसाय इन 3 महीनों में शुरू किया होगा, तो आपने ये पाया होगा कि शुरू से ही समस्याएं और संघर्ष आपके पीछे पड़ गए हैं। यहाँ पर 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। 12वें भाव के स्वामी है मंगल और लाभ के भाव पर दृष्टि है। नीच की राशि में है मंगल पिछले 3 महीनों से। तो 2 चीज़ें हुई होंगी, एक तो आपकी इनकम में कमी आई होगी और दूसरे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और तीसरी बात, कुंडली का 8वां भाव ये सडन गेन और सडन लॉस का होता है, आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक धन हानि। और चूंकि मंगल नीच की राशि में थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अचानक से कोई बड़ी धनहानि आपको हुई होगी। चूंकि 5वें भाव के भी स्वामी है मंगल और 5वें का स्वामी जब 8वें भाव में गोचर करता है तो शेयर मार्केट में अचानक से धन हानि होने का प्रबल योग बनता है। और धनु राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अचानक से कोई बड़ा नुकसान उनका हुआ होगा, बड़ी धन हानि जरूर हुई होगी। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके 21 जनवरी को 7वें भाव में आएंगे, आप देखेंगे कि स्थितियों में बड़ी तेजी के साथ सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि मंगल राहु की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे, दूसरे नीच की राशि से बाहर आएंगे और तीसरे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो जो भी समस्याएं 3 महीने से चली आ रही थी आपके जीवन में, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे पैसे को लेकर के, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे रिलेशंस को लेकर, वो समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। 5वां भाव संतान का होता है। 5वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में गोचर करता है और वह भी नीच की राशि में, 20 अक्टूबर से लेकर के पिछले 3 महीनों में जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको संतान प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा ही हुई होगी। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी जो कि वाणी का भाव होता है और मंगल नीच की राशि में थे। आपकी वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी, वाणी अत्यंत खराब हुई होगी। और राहु के प्रभाव से एक बात और बता दूं कि आपके साथ इन 3 महीनों में किसी न किसी
तरह से धन हानि की स्थिति जरूर बनी हुई होगी, चाहे आपके साथ चीटिंग हुई हो, चाहे आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो, चाहे कोई चोरी चकारी की घटना घटित हुई हो, या फिर किसी ने आपका पैसा दबा लिया हो, किसी को आपने पैसा दिया हो उसने वापस न किया हो, या गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया हो। जो मैं बता रहा हूं इनमें से कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा, किसी न किसी रूप से धन हानि और स्वास्थ्य की हानि, साथ ही साथ रिश्तों की हानि हुई होगी। पांचवा भाव आपके रिलेशंस का है, लव रिलेशंस का है, प्रेम संबंधों का है। मंगल नीच की राशि और राहु का प्रभाव, जो लोग रिलेशन में हैं, अचानक से कोई बहुत छोटी सी बात हुई होगी और उस बात ने इतना तूल पकड़ लिया होगा कि हो सकता है कि ब्रेकअप की स्थिति बन गई हो, या फिर स्थिति इतनी खराब हुई हो कि उस स्थिति को संभालने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हो। लेकिन जैसे ही मंगल नीच की राशि से बाहर आएंगे 21 जनवरी को, आप देखिएगा कि आपके रिलेशंस में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपके बीच में जो गलतफहमी थी, जो भ्रम था, वो समाप्त होगा, क्योंकि राहु तो भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं और राहु का प्रभाव मंगल पर था और मंगल वाणी के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो आपकी वाणी पर राहु का भी और मंगल का भी, दोनों का प्रभाव। तो सीधी सी बात है कि बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन बात का बतंगड़ बन गया होगा। और यहाँ केवल रिलेशंस में नहीं, आपके परिवार के सदस्यों के बीच, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी न किसी बात को लेकर के कोई गलतफहमी पैदा हुई होगी, तनाव की स्थिति बनी होगी, क्योंकि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए होंगे, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए होंगे, क्योंकि राहु महाराज बूस्टअप कर रहे थे आपकी वाणी को, आपके क्रोध को, आपकी गलतफहमी, आपके भ्रम को, और इसलिए समस्याएं जटिल से जटिलतर होती चली गईं। लेकिन जैसे ही मंगल नीच की राशि हटेंगे, आप देखेंगे कि जबरदस्त परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। 21 जनवरी को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आएंगे, यहाँ पर 3 बातें होंगी जो आपके पक्ष में हैं। पहली, मंगल नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। दूसरी, मंगल केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि मंगल पंचम भाव त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। यहां पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। 3 महीनों से आपके अंदर जो निराशा का वातावरण बना हुआ था, आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया था, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लिया होगा आपने, वो निर्णय आपका गलत हुआ होगा। तो अब आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे, और अगर कोई गलत निर्णय हुआ था तो उसमें सुधार भी करेंगे आप। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, रिश्तों में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। 8वें भाव 12वें भाव का स्वामी
जब केंद्र के भाव में गोचर करेगा तो आपके खर्चों में कमी आएगी। साथ ही साथ धनु राशि की वो जातक जो मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विदेश जाने का बहुत बड़ा योग बनेगा। जो लोग गेम्स और स्पोर्ट को रिलेट करते हैं उनके लिए भी विदेश जाने का अच्छा अवसर बनेगा। छात्रों के लिए भी मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है। नई ऊर्जा, नए उत्साह का अनुभव करेंगे आप और सफलता की ओर आपके कदम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके कार्य क्षेत्र की जो बाधाएं, रुकावटें हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य करेंगे। कितना भी बड़ा चैलेंज हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, पूरा करेंगे। टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और धनु राशि के वो जातक जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, प्रशासनिक पदों पर हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, धन लाभ का भी प्रबल योग बनेगा। क्योंकि 10वें भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। मंगल अच्छे हैं तो राहु भी अच्छा फल देंगे। अचानक से आपके करियर को नया बूस्ट मिलेगा। नई नौकरी, नया व्यापार आपने शुरू किया था, उसकी जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। करियर तेजी के साथ आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। 7वें भाव में जब मंगल होते हैं, अगर आपने अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके रिलेशंस खराब होंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है जो कि वाणी का होता है। तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। कोई बात अगर है उसे आप वार्ता करके, बातचीत करके सुलझा लेंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि से मंगल बाहर आ चुके हैं तो कोई बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसे आप आसानी से सुलझा भी लेंगे। फिर भी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। और जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ के नए नए मार्ग अब प्रशस्त होंगे। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। तो मंगल का विशेष लाभ आपको मिले आने वाले 72 दिनों तक, इसके लिए बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने कष्ट उनसे कहिए और बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, गरीब लोगों में वितरित कर दीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये सब कार्य करते रहिएगा तो बहुत अच्छा बीतेगा आने वाला 72 दिन। नमस्कार।